अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। और आज हम आए हुए हैं सेविंग वर्ल्ड मेन तारिक रोड पे। यहाँ पर हर चीज़ 160 के अंडर है और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो 120 की, 100 की, 90 की भी हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि हम बस कंफ्यूज हो जाएं कि हम कौन सी चीज़ लें, कौन सी ना लें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किचन का सामान, घर की चीज़ें, डेकोरेटिंग आइटम्स, स्टेशनरी की चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत सारी वैरायटी है। बेकिंग का सामान भी था और बहुत कुछ था यहाँ पर। तो चलें आप देखते जाएं कि ये क्या क्या चीज़ें मैं ले रही हूँ और यहाँ पर क्या क्या मिलता है। और ये इसकी लोकेशन भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी लोकेशन मेन तारिक रोड पर है। तो जो सईद गनी शॉप है उसके बिल्कुल अपोज़िट है। और इसके भी साइड बिल्कुल बराबर में मौलाना तारिक जमील का आउटलेट है, MTJ। तो ये बहुत ही इजी इसका पता है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये सारे पैक्स भी लगे हुए थे। ये कपड़े सुखाने के क्लिप हैं और इस तरह की डेकोरेटिंग चीज़ें भी थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कौन सी चीज़ लूँ और कौन सी ना लूँ। तो ये देखें, इस तरह से ये वासेस भी थे। ये भी 140 के, 150 के, 160 के थे। तो ये वीडियो को भी मैंने काफ़ी लॉन्ग बन गई थी तो मैंने उसको थोड़ा जल्दी में किया है, फॉरवर्ड कर दिया है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये सारे वासेस जितने भी थे। और इसके अलावा ये देखें, ये टिश्यू पेपर रोल रखने का था तो ये भी मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने फाइनली ये ले लिया। और इसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। ये देखें, ये किचन के सामान और ये बॉक्सेस हैं। इसके अलावा ये सारी किचन की आइटम्स थी और ये जो ग्लासेस के बने हुए सारे प्रोडक्ट्स थे जितने भी, ये भी बहुत ही अच्छे थे और इनको हम ओवन में भी रख सकते हैं। और ये सॉल्ट एंड पेपर रखने के लिए बोटल्स थी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर मुझे दो डिज़ाइनें अच्छी लगी थी तो उसमें से मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कौन सी वाली लूँ। तो यही मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन सी लूँ दोनों में से। और इसके अलावा हर चीज़, ऐसी चीज़ें भी थी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो नॉर्मली हम मार्केट में ढूंढते हैं तो हमें नहीं मिलती हैं और फिर हम दराज से मंगवाते हैं तो ज़ाहिर है हमें फिर वो एक्सपेंसिव पड़ती हैं और डिलीवरी वगैरह सब देनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो हर चीज़ थी जो हम दराज पर देखते हैं। और इसके अलावा अगर हम कहीं बाज़ार जाते हैं तो वो इजीली हमें नहीं मिलती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर थी। और ये इतने अच्छे ग्लासेस के थे ना ये बर्तन। तो ये नॉर्मली जब मैं मार्केट में हम लोग जाते हैं ना तो ये 250 का, 300 का एक पीस होता है। और यहाँ पर ये सब 150 में लगे हुए थे और इसके साथ इनके बॉक्सेस भी थे। तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा चीप लगे इनके प्राइजेज़ और बहुत ही अच्छी चीज़ें थी और इतने ज़्यादा चीप प्राइजेज़ में कि ये इतनी कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने देखी थी तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे मार्केट में मैं पूछ चुकी हूँ कि ये महंगी होती हैं, इतनी सस्ती नहीं होती। तो ये सब 150 में। यहाँ पर ये इस तरह से ये रूनर्स भी थे और रूनर्स में मुझे गर्ल्स की डिज़ाइन चाहिए थी तो फिर मुझे नहीं मिली गर्ल्स की डिज़ाइन, ये ज़्यादातर बॉयज़ की डिज़ाइन थी तो फिर मैंने रख दिया, नहीं लिया। और ये देखिए टेबल कवर है तो ये भी 160 का था और मुझे तो इसके चीप प्राइस लगे बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने एक दफ़ा लिया था ना तो वो भी मेरे पास है तो वो मैंने 350 का लिया था और ये 160 का। और यहाँ पर देखिए ये बच्चों की चीज़ें थी, ये स्कूल की सारी स्टेशनरी आइटम्स। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो 150, 40, 100 इस तरह की थी। और ये देखें, ये प्लास्टिक का सामान है और यहाँ पर ये सारे सामान थे इस तरह के जो हमें किचन में चाहिए होते हैं और बाथरूम वगैरह में रखने के लिए भी काम आते हैं, जो साबुन वगैरह रखने के लिए होते हैं। और ये बॉक्स भी मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन ये सब बिल्कुल सेम मेरे पास है तो मैंने नहीं लिया। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह की चीज़ें, ये जब हम बॉल्टन मार्केट से भी लेते हैं ना तो ये इनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, 160, 150 में कोई भी नहीं होती इस तरह की चीज़ें। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो उसी कीमत की मिलती हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा चीप थी क्योंकि वही चीज़ें जब हम बॉल्टन मार्केट से लेने जाते हैं ना तो वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ें थी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास टाइम इतना नहीं था और मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा जाऊँगी और वहाँ से काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मेरी रह गई थी तो वो मैं ले लूँगी। क्योंकि जब हम गए थे ना तो हम लोग लेट
पहुँचे थे वहाँ पर, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये शॉप इतनी ज़्यादा बड़ी होगी और हमें डिसाइड करने में और चीज़ें लेने में भी टाइम लगेगा। और फिर एंड में क्या हुआ कि शॉप को क्लोज़ करने का टाइम हो गया था और हम लोगों को अपनी शॉपिंग को स्टॉप करना पड़ा। तो फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अभी भी लेनी थी और मेरी रह गई थी। और यहाँ पर देखें ये कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर मेकअप की चीज़ें भी थी, घर की सारी तकरीबन चीज़ें थी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये बच्चों की बुक्स थी, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा बच्चों के टॉयज़ थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ये देखें ये स्टिकर्स, ये भी बहुत अच्छे अच्छे स्टिकर्स थे और इनकी कीमत 150 नहीं थी, 150 से कम के थे। स्लाइम थे, ये बच्चों के मनी बैंक्स थे, बहुत सारे शेप्स के थे, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस थी इसमें भी। और इसके अलावा बच्चों के कलर्स, और ये देखें ये सारी स्टेशनरी लगी हुई है। इसके अलावा हर चीज़ थी यहाँ पर, शॉर्पनर वगैरह जो होते हैं, बच्चों के कप्स होते हैं डिज़ाइन वाले बने हुए, कार्टून्स वगैरह बने हुए। और ये देखें ये हाइलाइटर है, ये तो मुझे सबसे अलग लगे। ये मेकअप के प्रोडक्ट्स में थे और इस तरह के अलग अलग शेप्स में बने हुए थे, बहुत अच्छी अच्छी शेप्स में थे। तो यहाँ पर मेकअप की भी बहुत सारी चीज़ें थी, तकरीबन हर चीज़ थी मेकअप में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना। और इनकी भी सबकी प्राइस यही थी 150, 160 से स्टार्ट थी, कोई चीज़ें 100 की थी इस तरह से। और बच्चों के थर्मोस थे, वाटर कूलर्स, ये देखें ये सारी चीज़ें थी मेकअप की, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। इस तरह के ब्रशेस थे बच्चों के लिए जो होते हैं, बैग्स थे ये इस तरह के। और ये गिफ्ट देने के लिए ये जो बैग्स होते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। इसके अलावा इस तरह के बड़े बैग्स भी बने हुए थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पे शॉपिंग करने में। और ये देखें ये प्लास्टिक के एनवेलप हैं जो फोल्डर होते हैं, पेपर्स वगैरह रखने के लिए काम आते हैं। तो मेरी बेटी ने भी मंगवाया था और मुझे भी अपने लिए भी एक चाहिए था, तो मैंने यहाँ से ये भी लिया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत सारे कलर्स और डिज़ाइन के थे। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ का। यहाँ पर अगर आना हो ना तो हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना कि उनको देखना और डिसाइड करना, लेना, इसमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। ये देखें ये छोटे बच्चों के लिए है, बाउल है, स्पून है, फोक है, ये भी 160 में थे। इसके अलावा कप्स भी थे, फीडर्स भी थी, और यहाँ पर इस तरह के कप्स भी थे, ग्लासेस भी थे। ये वुड में बना हुआ है, कटिंग टूल है, इससे हम पोटैटोज़, अनियन, कैरोट वगैरह स्लाइसेस में कट कर सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं। और ये टॉवल्स भी थे, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर ये मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने दराज पे देखा था पहले भी, तो मुझे यूँ था कि मैं इसको दराज से बाय कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने यहाँ देखा तो मैंने यहाँ से डायरेक्टली ले लिया। ये रोटी रखने के लिए काम आता है, इसे रोटी दान कहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे खूबसूरत लगा देखने में, तो मैंने ये वाला बाय कर लिया। और इसके अलावा ये ग्लव्स भी थे यहाँ पर, इस तरह से कपड़े से बने हुए। और ये देखिए कितने सारे टॉल्स हैं, ये जो किचन में हमें चाहिए होती है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। बहुत अच्छे अच्छे स्पून्स थे, बहुत अच्छी चीज़ें थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी चीज़ लूँ। कवर्स भी थे फ्रीज़ के, ओवन के। और ये चीज़ें जो थी ना 150 में, तो मेरे ख़्याल से ना तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो ये एक्सपेंसिव होती है मार्केट में। 250 में, 300 या 350 में मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो बाय की थी मार्केट से, और वही चीज़ें यहाँ पर 160 की लगी हुई हैं और सेम यही क्वालिटी की हैं। और ज़्यादातर तो यहाँ पर सब इम्पोर्टेड चीज़ें ही हैं जो चाइना की, मेड इन चाइना होती हैं या कोई और कंट्री की होती हैं, और जो चीप रेट्स में अवेलेबल होती हैं। क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन इनके रेट्स चीप हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आप लोग भी विज़िट कीजिएगा, यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा शॉपिंग करने में। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बगैर स्किप किए। मैं शॉपिंग भी कर रही थी और साथ साथ वीडियो भी बना रही थी, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप लोगों को वीडियो थोड़ी अजीब सी लग रही होगी कि बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई नहीं है। लेकिन ये इसी वजह से है क्योंकि मैं साथ साथ शॉपिंग भी कर रही थी, तो मेरा ध्यान चीज़ों पर ज़्यादा था
वीडियो पे कम था। बस मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन ज़्यादा मेरा जहन चीज़ों पर ही था कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो इस तरह से मैं चीज़ें ही देख रही थी। तो ये ऐसे सबके साथ होता है, जब भी हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो मार्केट में जाकर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए अपने होश खो बैठती हैं और उनको ऐसा लगता है कि बस हम सारी चीज़ें ख़रीद लेना, जो भी अच्छा लग रहा है उठाते जाएं, लेते जाएं। ये देखें, ये सोप रखने का था और ये भी 160 का था। हालांकि मैंने दराज पे ना इसे 300 अबाव इसकी प्राइस देखी थी। और ये भी देखें कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स थे और देखकर ऐसे होता था कि ये भी ले लें वो भी ले लें, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। और एक तो मुझे ये भी अच्छे लगे, ये सॉक्स थे, ये सिलिकॉन के बने हुए थे और बहुत ही सॉफ्ट थे। इसके अलावा यहाँ इतनी चीज़ें थी ना कि मैं हर चीज़ को ना कवर नहीं कर पाई हूँ कि आप लोगों को मैं दिखाऊं कि यहाँ क्या क्या था। और एक मुझे ये अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया। ये वाटर फ़िल्टर है, तो हम इसे ना टैप में लगा देते हैं तो इससे ना पानी फ़िल्टर होकर निकलता है। इस पर लिखा हुआ है, बना हुआ है। मैंने ये लिया था, अब मैं ट्राई करके देखूँगी कि जब मैं लगाऊँगी फिर पानी में क्या लगता है, फ़र्क लगता है या कुछ जायके में फ़र्क लगता है। ये देखिए, ये हैंगर्स भी थे। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि बस हम देखते जाएं और लेते जाएं, उठाते जाएं। कैंडल्स थी यहाँ पर, और एक तो जो स्पार्कलिंग कैंडल्स होती हैं ना, जो बर्थडे वगैरह में हम जलाते हैं, वो भी बहुत ही चीप प्राइस में थी। और ये देखें, ये छोटी छोटी प्यालियाँ थी, ये फ्रोज़न थी। ये फ्रोज़न भी 160 की थी। ये छोटी छोटी प्यालियाँ, ये 160 की 4 थी। तो ये मुझे अच्छी लगी, मैंने एक पैकेट लिया था इसका। चटनी वगैरह रखने के लिए काम आती हैं इस तरह की छोटी छोटी प्यालियाँ। और यहाँ पर देखें, ये प्लेट्स थी, बॉल्स थे, ये बहुत ही अच्छे थे और इनका प्लास्टिक बहुत अच्छा था। क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी ना, तो मुझे इसी तरह के मटेरियल के बॉल्स चाहिए थे ना, तो मैंने काफ़ी ढूंढे। तो बोल्टन पे तो मुझे इतने ख़ास कोई मिले नहीं कि इतने सिंपल एक कलर के हों और अच्छे भी लगते हों, या इस तरह के मटेरियल में बने हुए हों, ज़्यादा वैरायटी हो जिसमें से हम ढूंढ के जो हमें लेना हो हम ले सकें। तो ऐसा नहीं, मुझे ऐसे नहीं दिखे थे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ना इस तरह के बॉल्स थे, ये जो हम आटा भी गूंद सकते हैं, इसमें चावल भी गूंद सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में काम आते हैं इस तरह से। तो ये तो हर जगह पे होती है ना, लेकिन इनके रेट्स हर जगह पे इतने नहीं होते। ये 150 160 की थी। और ये बॉल्स तो और ये जो प्लेट्स वगैरह थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। हर जगह पर आसानी से नहीं मिल जाते इस क्वालिटी में। और यहाँ पर देखें, ये बच्चों के लिए हेयर बिन्स थी। तो ये इस तरह की जो चीज़ें थी ना, ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा थी और ऐसे हेयर बिन्स थी अच्छी अच्छी, बच्चों के ब्रेसलेट्स, नेकलेस, सब कुछ था यहाँ पर। तो ये इनकी प्राइस भी यही थी और ये मार्केट से काफ़ी कम प्राइसेस में भी थे। और इसमें लिखा हुआ था कि अगर हम 6 लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था इसमें। तो ये हेयर बिन्स तो बहुत अच्छी लगी मुझे। लेकिन मैंने ये सोचा था कि पहले मैं किचन की चीज़ें सारी ले लेती हूँ, फिर एंड में ना मैं इस तरफ आऊँगी और इसमें से मैं डिसाइड कर लूँगी कि जो जो मुझे चाहिए। बट हमारे पास ना इतना टाइम नहीं था, और जैसे ही मेरी किचन की चीज़ें बस कंप्लीट हुई ना, तो शॉप का बंद होने का टाइम हो गया। यहाँ पर देखिए, ये डिशेस हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। और ये चटाई थी जो फ्लोर पे बिछाते हैं, वो भी 160 की थी। और इसके अलावा वुडन के स्पून्स और बेलन वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी 160 में। और ये रग्स थी, ये भी सारी 160 में थी। और ये तो मुझे बहुत अच्छे लगे ये स्पून्स भी। ये 100 रुपीज़ के 4 थे। तो हर चीज़ 160 की नहीं थी, 100 की भी थी। अच्छी अच्छी चीज़ें थी काफ़ी। ये रग्स भी अच्छी थी, इतनी प्राइस में मार्केट में हर डिज़ाइन की नहीं मिलती। और ये जो बेलन थे ना, ये बेलन तो पक्का मैंने बोल्टन पे देखे थे, 300 के, 350 के, 250 के, इस तरह के थे।
और ये 160 और 150 के, और वो उस डिज़ाइन के इस तरह के थे भी नहीं, वो दूसरी तरह के थे। और ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं, एक ही वुड से बने हुए थे, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने वहाँ से एक बेलन लिया भी है, तो वो भी मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव लिया है, और मुझे ये भी देखकर बहुत हैरत हुई कि यहाँ इतना चीप। और ये जो क्लॉक्स लगी हुई थी, वॉल क्लॉक, ये भी 160 की थी। ये टॉयज़ थे। देखिए ये मैं ऊपर के पोर्शन में आ गई हूँ, और ये फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, और यहाँ पर मिक्स चीज़ें थी। यहाँ पर 160 वाली चीज़ें भी थी, और इससे एक्सेस प्राइस की भी थी, 200 वाली भी थी। इस तरह से काफ़ी चीज़ें थी। ये मैंने एक फ्लावर देखा था यहाँ पर, तो मुझे अच्छा लगा था। ये 200 का था, लेकिन एक ही फ्लावर 200 का था, सिंगल पीस था वो। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, सारी किचन की क्रॉकरी और ये इस तरह की आइटम्स हैं। और इस तरह की जो चीज़ें थी ना, ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी, क्योंकि ये इस तरह के आइटम्स तो 160 में नहीं मिल सकते, तो इनकी प्राइस अलग थे, डिफरेंट प्राइजेस थे। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो एक जगह पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, अगर घर की चीज़ें, किचन का सामान हमें चाहिए तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे। ये देखें, देखने में बहुत ही अच्छे खूबसूरत लग रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम डाइनिंग टेबल पे रखें तो ये कितनी खूबसूरत लगे। कप्स थे यहाँ पर अच्छे अच्छे, और ये वही 160 वाले आइटम्स हैं सारी। तो ऊपर के फ्लोर में जो चीज़ें थी ना, वो मिक्स थी, 160 वाली भी थी और से एक्सेस प्राइस की भी थी। बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें। ये देखें, ये बॉल भी कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला बॉल मैंने लिया था। और ये वाली जो ट्रे है ना, ये बॉल्टन मार्केट पे ना 250 की मिलती है, और यहाँ पर ये 160 की थी। इसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। और ये डिशेस हैं, ये भी 160 में, ये भी बॉल्टन पे 250 की मिलती हैं। तो ये वाली डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी। बहुत अच्छे अच्छे कलर्स और डिज़ाइन थे कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी प्रोडक्ट इसमें से चूज़ करें। ये है हैंड पर्स, बच्चों के सॉक्स लगे हुए थे। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ना टाइम ख़त्म हो गया था और शॉप क्लोज़ हो रही थी, तो बस ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास कि हम ज़्यादा चीज़ें ले सकते और एक्सप्लोर करते और मज़ीद नई चीज़ें कि यहाँ पर क्या क्या था। तो काफ़ी सेक्शंस ऐसे थे जो मेरे रह गए थे, जिनमें मुझे अभी चीज़ें देखनी थी, तो वो मैंने उसमें से कुछ भी नहीं लिया था। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब दोबारा जाऊंगी तो जो चीज़ें मेरी रह गई हैं वो मैं ले लूँगी। और अब घर पे जाके मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। अभी मैं घर पर हूँ, और रात को जब हम शॉपिंग से वापस आए थे ना, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं था ना कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती कि मैंने क्या क्या वहाँ से बाय किया था। तो चलें अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया था वहाँ से।
आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही ऑल को भी टच कर दें, ताकि मैं जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।